अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है नलकियों के बारे में। तो ये मेरे पास एक नलकी है और छुरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो नलकियाँ हैं हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइज़ कर लो, ये जब इकट्ठी रखते हैं डब्बे में या किसी बॉक्स में किसी चीज़ में, तो ये ना अक्सर ये इनके धागे निकल निकल के ना ये उलझल जाती हैं। तो ना ये मिक्स हुई रहती हैं, इनके धागे तोड़ने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल से सीधी होती हैं। तो करना क्या है, छुरी की मदद से इसके ना छुरी या कैंची या जो भी चीज़ आपके पास हो इजीली अवेलेबल हो उसको लेना है, लेके और इसको ना इस तरह से दोनों साइड से कट लगा लेना, जैसे मैंने लगाया नलकी की एक साइड पे इस तरह से दरमियान से ना थोड़ा सा कट लगा लेना है। और इस तरह से ना धागे को दोनों साइडों से इस तरह करने के बाद उसके अंदर से गुजारने के बाद और इस तरह से लपेट देंगे। और अब आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी नलकियां होंगी डब्बे में, इस तरह से आप सारी नलकियों को करके रखेंगे तो आपकी नलकियां कभी भी ख़राब नहीं होंगी और जिस भी डब्बे या बॉक्स में रखेंगे कभी भी उलझेंगी नहीं। तो है ना मज़े का आइडिया। तो इस तरह से आप अपने नलकियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 है हमारी मोबाइल के बारे में। मोबाइल का ये चार्जर जो है हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल देखते देखते जो हमारा हाथ है ना थक जाता है। तो मोबाइल को हम जो है ना अपने इस चार्जर लेंगे, साइड टेबल पे रख के या जहाँ पे भी जो भी आपकी जगह होगी रख दे, वहाँ पे इस तरह से अपना मोबाइल इस तरह से रख देंगे चार्जर के ऊपर। और इस तरह से आप जो है उसके ऊपर रख के जिस साइड को भी उसको मोड़ना चाहे मोड़ के इस तरह आप इजीली अपना मोबाइल के ऊपर उसको स्टैंड बना के आप अपने मोबाइल से जो है चार्जर से जो है एक ऑर्गेनाइज़र का या स्टैंड का काम ले सकते हैं। इस तरह से मोबाइल को उसके ऊपर रख देना है चार्जर के ऊपर, और चार्जर के ऊपर रखने के बाद जो आप हैं अपना कोई भी वीडियो या देख सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है वो भी हमारी चार्जर से रिलेटेड है। होता क्या है कि अक्सर जो है ना हमारा जहाँ स्विच होता है वहाँ पे कोई टेबल या कुछ भी नहीं पड़ा होता जहाँ हम अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रख दें। तो करना क्या है, हमने ले लेना है एक चार्जर, चार्जर नहीं, एक मास्क को इस तरह से उसके अंदर लगा लेना है, चार्जर के अंदर लगा के और प्लग के अंदर लगा देना है। और फिर जो है मास्क के अंदर हम जो लटक रहा होगा उसके अंदर अपना मोबाइल रख के इस तरह इजीली उसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल गिरेगा भी नहीं। ये देखें आप कितना इजीली ग्रिप के साथ पड़ा है, गिरेगा भी नहीं। और इस तरह से हम इसको उसके अंदर मोबाइल को मास्क के अंदर रख के हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से चार्जिंग पे लगा के हम अपना मोबाइल मास्क के अंदर और हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। कोई भी अब हमें जगह की टेबल की साइड टेबल की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम एक मास्क के ज़रिए अपना मोबाइल जो है चार्ज कर सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 है हमारी आयरन के बारे में। अक्सर टेबल पे या जहाँ पे भी इस आयरन की जो है जगह होती है वहाँ पे आयरन की तार को जितना ऑर्गेनाइज़ करते रहो ये बिखरी ही रहती है। तो करना क्या है, इस तरह से जो आयरन की तार है उसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको इसका बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये मेरी तार हो चुकी है फ़ोल्ड। अब मेरे पास एक थी चूड़ी पड़ी थी, टूटी हुई थी और मतलब मेरे काम में नहीं थी, एक्स्ट्रा चूड़ी थी कि इसके धागे भी निकले हुए रफ़ हुई पड़ी थी। तो मैंने इसको बना लिया, इस्त्री की तार को जो है ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से अब मैंने एक चूड़ी को अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। और ये जो है हमारी तार के अंदर तार को इस्त्री को इस तरह से तार को इस्त्री के अंदर डाल के देंगे और ये ना हमारी बिखरेगी और ना वो ख़राब लगेगी पड़ी हुई, कहीं पे भी रख दें ये बिल्कुल सिमटी रहेगी। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 है हमारी ये जो ज़िप लॉक बैग होते हैं जो जिनमें हमारे कपड़े आते हैं, तो हम इसको वेस्ट समझ के ये दे आते हैं। तो ये ज़िप लॉक बैग जो है हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। करना क्या है, मैंने एक ले लिया 2 साइडेड जो टेप होती है वो ले लिया है, उसको छोटा सा पीस काट के मैंने इसकी एक साइड पे चिपका लिया है। अब इस जो ज़िप लॉक बैग है इसको मैं ना कहीं पे भी अपनी जगह पे जहाँ पे मुझे मतलब छोटी छोटी चीज़ें रखने की ज़रूरत पड़ती है मैं उसको वहाँ रख लूँगी। मैंने इसको लगाया अपने डोर के पीछे। तो डोर के पीछे लगाने से होगा ये कि ये लगा हुआ नज़र भी नहीं आएगा और गंदा भी नहीं लगेगा और मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो मैं इसमें डाल लूँगी और मुझे इजीली जो मुझे चाहिए होंगी तो मुझे मिल भी जाएंगी।
तो ये देखिए मैंने इसको अपने डोर के साथ चिपका लिया है। अब इसमें मैं अपनी वो चीज़ें जो मुझे जल्दी चाहिए होती हैं और मुझे मिल नहीं रही होती, जब भी मैं वो ज़रूरत की चीज़ें मैं अर्जेंट वाली जो है मैं इसमें डाल लूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है, एक अपना कोई वर्क पेज था वो डाला है। उसके बाद मैं इसमें अपने वाइप्स डाल दूँगी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो मैं अपनी इसमें डाल दूँगी, और जो मुझे अर्जेंट चाहिए होंगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये मैंने वाइप्स काफ़ी हैवी थे डाले हैं, तो इससे कुछ नहीं हुआ, आप भी इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हो। तो चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6 है हमारी किचन हैक के बारे में। तो ये है कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो क्योंकि हम बर्तन को धोते हैं तो वो बर्तन नीचे से गीला होता है, जब ऊपर से आटा डालते हैं तो वो उसके अंदर जम जाता है। तो करना ये है कि आटा डालने से पहले पानी सारा गिराना नहीं है, बल्कि उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, और पानी डालने के बाद फिर उसमें आटा डालना है। तो अब इसमें हम आटा डालेंगे तो ये जो आटा है नीचे परात के साथ चिपकेगा नहीं, और ये देखें नीचे नहीं चिपकेगा, और ईज़िली इस तरह से हम अपना आटा गूंथ लेंगे। टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 7 भी हमारी रोटियों के बारे में ही है। तो अक्सर जो हम हैं किचन में हमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है और हमें जल्दी होती है, तो अब हम जो है रोटी एक एक करके पकाने की बजाय हम 2-3 रोटियां अपनी मर्ज़ी से 3, 4, 5 जितनी भी हम चाहें एक साथ बना सकते हैं। तो करना ये है कि ये देखें, एक रोटी बेलेंगे पकाएंगे, 2 बेलेंगे पकाएंगे। ज़्यादा गेस्ट आए हुए हों तो हम इस तरह से कर सकते हैं, दोनों तरफ चूल्हे के 2 तवे रखो, और दोनों तवे रखने के बाद हम इस तरह 2-2 रोटियां भी इकट्ठी बेल सकते हैं, 3-4 आप जितनी मर्ज़ी से एक साथ रोटियां बेल सकते हैं। आपके घर में कोई भी शॉपर होगा ऑयल का, या जो भी जिस तरह से भी कोई कवर होते हैं, मेरे पास ये शॉपर था तो मैंने इसको ही काट लिया। तो इस तरह से आप जो शॉपर आटा रख के एक रोटी के आटे का पेड़ा ऊपर शॉपर डाल देंगे, और फिर दूसरा रोटी का पेड़ा रख के ऊपर शॉपर डाल देंगे। तो इस तरह आपकी दोनों रोटियाँ बेल हो जाएंगी, एक रोटी उस तवे पर डाल दें और दूसरी रोटी दूसरे तवे पर डाल दें, और इस तरह से हम एक साथ 2-2 रोटियां पका सकते हैं। तो आप जितनी भी रोटियां 3-4 जितनी भी बेलना चाहें, एक साथ रोटियां एक साथ ही बेल सकते हैं। तो है ना मज़े का आइडिया।